मिस्ट्री जो सीरीज होती है ना जासूसी वाली, उनकी असली परीक्षा वही होती है कि मतलब वो ऑडियंस को लास्ट तक उलझा के रखे बस। चार्ली चोपड़ा एंड मिस्ट्री जो है ना, वो एक अगाथा क्रिस्टी एक राइटर थी, उनका एक मतलब नोवेल था, उस पर बेस्ड है। और उसी की वजह से उनमें मतलब इसमें सीरीज में जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं एक मिस्ट्री होने के, जासूसी के, वो सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पहला जो एपिसोड था ना, वो तो उन्होंने बिना प्रमोशन के बिना हाइप के वैसे रिलीज कर दिया था, लेकिन पूरी सीरीज उन्होंने अब जाके रिलीज की है। 30-35 मिनट के मतलब इसमें 6 एपिसोड हैं और ऐसे सॉलिड हैं कि आपका कहीं भी मन नहीं भटकेगा पूरी सीरीज में। पहले सीआईडी हुआ सीरियल, एक वो फर्ज आया था, सुरक्षा आया था, एक ऐसे सीरियल चला करते थे उस टाइम पे। उतना सीरीज़ का मतलब इनका जो मिस्ट्री मूवीज़ होती हैं, सीरीज़ होती हैं, उनका उतना चलन नहीं था। लेकिन जब से ये पिक्चर आई थी एकता टाइगर, ये रिलीज़ हुई थी, इसने जब मतलब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए ना, उसके बाद तो जो मिस्ट्री वाली सीरीज़ हैं, फिल्में हैं, उनकी लाइन सी लग गई है। जबकि मिस्ट्री जैसा एकता टाइगर में तो कुछ था भी नहीं ऐसा। इस मूवी में फीमेल डिटेक्टिव है, और फीमेल डिटेक्टिव जो होते हैं ना, वो हिंदी सिनेमा में वैसे भी बहुत कम दिखाई दिए। लेकिन आलिया की राजी आई है ना, तब से वो भी दिखने लग गए। तब तक मामला मूवीज पे ही चल रहा था, अब विशाल भारद्वाज ने सीरीज बना दी, तो अब ये मिस्ट्री वेब सीरीज में भी आ गई है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। चार्ली चोपड़ा का दिखाया है कि जो जासूसी जो है ना, वो उसने अपनी माँ से सीखी है, उसे विरासत में मिली है वो। इसके जो शुरुआत के एपिसोड हैं 2 और लास्ट वाले 2, वो बहुत बेहतरीन है, पूरे तरीके से बांध के रखेंगे आपको। बीच के जो 2 एपिसोड है ना, उसमें मतलब स्टोरी को थोड़ा सा आगे खिसकाने के चक्कर में वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है बीच के 2 एपिसोड में। बाकी पूरी सीरीज देखने लायक है, बस वो 2 एपिसोड थोड़े स्लो हैं, इसीलिए खराब लगते बस। विशाल भारद्वाज जो है वो वैसे भी ओमकारा उनकी आई थी, उसके बाद में एक हैदर नाम से पिक्चर बनाई थी उन्होंने। हैदर के बाद में रंगून आई थी शाहिद और कंगना को लेके। वो इंटेलिजेंट सिनेमा बनाते हैं, मतलब उनकी फिल्में देखते टाइम आपको दिमाग साथ में मतलब थिएटर में लाना पड़ता है, अलर्ट होके देखना पड़ता है। उनकी पिछली 2 पिक्चरें थी, एक तो वो पटाखा और एक मॉडर्न लव करके आई थी एक मूवी, वो दोनों नहीं चली। उनको दोनों को छोड़ देना तो पिछले 5 साल में अब जाके उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया है। ये बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई उन्होंने। विशाल कहते हैं कि मतलब वो फिल्में बनाने के लिए फिल्में नहीं बनाते, वो ये सोचते हैं कि फिल्में बनाएंगे उस बहाने वो अपनी जो भी उनकी थिंकिंग होगी उस टाइप का अपनी पसंद का म्यूज़िक बना पाएँ। दोस्तों ये मान लो आपके इस सीरीज़ में, इसका सीरीज़ का म्यूज़िक वाकई में बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है, और साथ में जो नज़में आती हैं, गज़लें आती हैं बीच में, जो सॉन्ग्स आते हैं बीच बीच में, वो सब सुनने लायक है। एक्टिंग की अगर बात करें तो लीड रोल में वामिका है, वामिका गब्बी। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी नई एक्ट्रेस को देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मतलब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हीरोइन है, बहुत टाइम से काम कर रही है। पूरी सीरीज अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो वामिका का शो है एक तरफा। उन्हें सीरीज में भरपूर चांस मिला और उसका खूब फायदा उठाया उन्होंने। इससे पहले जुबली करके एक सीरीज आई थी उन्हीं की, उसमें उनका काम हम पहले ही देख चुके, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हैं। और इसमें तो वो मतलब एक कदम आगे ही बढ़ी है इस सीरीज में। उनकी लैंग्वेज इस सीरीज में पंजाबी है, क्योंकि उन्होंने पंजाबी बोली है, तो जो लैंग्वेज है उनकी, जो बोली जैसे बोलते हैं ना, वो भी पंजाबी बोली है। डायलॉग लगभग 90% डायलॉग पंजाबी में है। कई बार उनकी पंजाबी समझ में आती है, कई बार बाउंसर की तरह ऊपर से सर के ऊपर से निकल जाती है, पर उनकी एक्टिंग पहले सीन से ही अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री को एक ये नई हीरोइन मिल गई हैं जो एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करती हैं, टैलेंट भी बहुत है और खूबसूरत भी हैं। साइड एक्टर्स की पूरी बारात है सीरीज़ में, जो मतलब वामिका के बाद में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है वो है प्रियांशु। उनकी एक्टिंग भी धांसू है। जर्नलिस्ट का रोल है उनका, और जर्नलिस्ट के रोल में एकदम करेक्ट लगे, वो लगते हैं मतलब कि पत्रकार है सामने। उसके बाद लारा दत्ता हुई, रत्ना पाठक शाह, गुलशन ग्रोवर हैं, इन सबको मतलब टाइम टू टाइम सही करेक्ट टाइम पे यूज़ किया विशाल ने इस सीरीज़ में। हर एक कैरेक्टर अपना सही टाइम पे आता है और अपना काम करके चला जाता है। ये सारे एक्टर्स तो वैसे भी मंजे हुए कलाकार हैं। उमा कुरैशी हैं, उनका एक कैमियो भी है छोटा सा सीरीज़ में। 1 टाइम वॉच सीरीज़ है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार। ऐसे ही वीडियोज़ और रिव्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।